तो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस 30 डेज चैलेंज में, जिसे कहते हैं फरवरी 30 डेज चैलेंज। ये लाइव क्लास हम लोगों का चल रहा है और आई होप आप लोग हमारे साथ साथ बने हुए हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, और जो मैं असाइनमेंट देता हूं उसे भी आप लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं। हमेशा की तरह आज का मैं सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं हमेशा अपने 9 फंडिंग प्रिंसिपल पे जाना चाहता हूं, क्योंकि इनसे हमारी जिंदगी में बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। ये फंडिंग प्रिंसिपल हम आप इस उम्मीद और इस इंटेंशन के साथ सुनाते हैं ताकि आपके लाइफ में इसका असर पड़े और आप लोग इसमें से इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल में से जो भी आपको अच्छा लगे या हो सके तो सारे फंडिंग प्रिंसिपल को आप अपने लाइफ में यूज कीजिए और इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसको आप इस फंडिंग प्रिंसिपल के साथ करेंगे और आपको रिजल्ट ना मिले, क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और मेरा खुद का ये प्रथा रहा है। हम जब भी कोई भी नया सेशन नया मीटिंग स्टार्ट करते हैं अपने प्रथा को जरूर याद करते हैं। सो टुडे शुड बी नो डिफरेंट, क्योंकि हमारे अंदर सत्य, प्रेम और सेवा है। सत्य मतलब होता है सच्चाई, और अगर सच्चाई अगर हमारे अंदर है तो हम कोई भी काम करने से कभी घबराते नहीं है, कभी थकते नहीं है, और कभी हम किसी के बारे में टेंशन नहीं लेते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्योंकि हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट्स में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस में, हर जगह। इसलिए कहते हैं हमारे अंदर सत्य है। हम जो भी काम करते हैं सच के साथ करते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज को समझौता नहीं करते हैं। उसके साथ हमें प्रेम के साथ काम करना चाहिए, हर किसी के लिए आदर भाव रिस्पेक्ट होना चाहिए, ताकि आप अपना मेंटली बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखें। इससे क्या होता है कि हम हर किसी के बारे में पॉजिटिव थॉट रखते हैं, चाहे सामने वाला मेरे बारे में कुछ भी सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे भला सोचे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। ये करने से हम अपना मेंटली बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारे कंटेंट या हमारे क्लासेस से हर किसी को एक फायदा मिल सके। उनके लिए हमने सेवा करना आरंभ किया, और हमें जितनी सेवा करनी है उसी हिसाब से हम सेवा करते रहते हैं। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हम सेवा के भाव से नहीं करते हैं। सत्य प्रेम सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति भक्ति और युक्ति पर। शक्ति का मतलब होता है ताकत। आपके अंदर अच्छे अच्छे चीजें और जो इम्पोर्टेंट वैल्यूबल चीज है उसे सीख करके अपने लाइफ में जितनी फास्ट हो सके उतनी इम्प्लीमेंट करे, उतनी फास्ट में सीखने का प्रयास करे और उसे डिलीवर करने का प्रयास करे, ताकि इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कोई समय ही नहीं है, ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जो कोई भी टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा जब आप उससे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, यानी भक्ति के साथ काम करते हैं। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। जैसे एक तपस्वी निरंतर अपने तपस्या में कई वर्षों कई सालों तक लीन रहता है, तब जाकर के एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है। इसलिए कहते हैं हमारे अंदर भक्ति है, और कोई भी काम भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका सारा काम सही से होता है। हमेशा हम बिलीव करते हैं युक्ति पर, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हम घोड़े हैं गधे नहीं है। क्योंकि हम जो भी काम होता है रिपीटेड उसे बार बार करने के लिए हम टीम बिल्ड्स करते हैं, आउटसोर्स निकालते हैं। हो सकता है मार्केट में ऐसा ऐसा टूल्स आया है उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक बार करना पड़े और वो ऑटोमेट हो जाए। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर भक्त युक्ति है, युक्ति होनी चाहिए। युक्ति मतलब होता है आइडिया। आप नए नए काम को कैसे सीखते हो, आप हर काम को करते हुए ऑनलाइन क्लास में आज कैसे आप लोग बैठे हुए हो, क्लास को आप क्लास के तरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये आपकी युक्ति दिखाता है। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम हमेशा काम करते अपने तन
मन और धन पर। तन का मतलब होता है सेहत। यदि अगर हमारा सेहत सुरक्षित नहीं रहेगा, इन सभी चीजों से गुजरना, ऑनलाइन इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से कंप्यूटर सीखना, चाहे ऑफलाइन आप कंप्यूटर सीखने आते हो, अगर कभी तबीयत बिगड़ गई तो आपकी गाड़ी पटरी पर से उतर जाएगी और आपको उस ट्रैक पर लाने में बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सके तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सुरक्षित रहिए, सेहत रहिए, सेहतमंद रहिएगा, तो आपको कोई भी काम करने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी आएगा। अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हम कुछ स्टेप बता रहे हैं, उससे फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपना डेली रूटीन चेक कीजिए, आपकी अच्छा काम क्या है जिसमें ज्यादा आप काम करते हो और उससे रिजल्ट मिलता है, उस काम को मेंटेनेंस कीजिए और एक अच्छे लेवल के हिसाब से बनाइए, और उस काम को प्रत्येक दिन एक अच्छे रूटीन में कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका तन सेहत सुरक्षित रहता है। हो सके तो घर का बना खाना खाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और हमेशा घर का ही बना खाइए, क्योंकि बाहर का खाने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने का चांस हो सकता है। रेयर केस कभी कभी खा सकते हैं, हम कभी मना नहीं करते हैं। उसके साथ हमें मन के ऊपर काबू करना जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मन हमारा चंचल है, हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। मन हमेशा हमें निगेटिविटी की ओर ले जाने का प्रयास करता है, और ये हमेशा आपको एक रीजन निकाल करके देगा, आज ये काम क्यों नहीं करे। इसलिए कहता है कि मन को हमेशा कंट्रोल कीजिए, मन हमेशा चंचल है, ये कुछ और करने के लिए कहते रहता है। और इन सभी चीजों को आप कंट्रोल कर लिए तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिससे आप धन कमाना नहीं चाहोगे या आपके पास धन नहीं आएगा। क्योंकि ये सारी एक्टिविटी करना, आप लोगों को कंप्यूटर का स्किल ऑनलाइन देना या ऑफलाइन देना, ये सारी एक्टिविटी मेरा मन है धन कमाने का। क्योंकि धन कमाने का इंटेंशन, अगर मकसद आप अच्छे इंसान हो, तो आपको धन कमाना उतना ही जरूरी है। जिससे क्या होगा, आपका पर्यावरण, आपका देश, आप खुद, आपका लाइफ स्टाइल एक अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छे अच्छे सर्विस दे पाओगे। ये हमारे 9 फंडिंग प्रिंसिपल है हमारे लाइफ का। यदि आप लोग इनके साथ रेजोनेट करते हो तो चैट में एक बार 9P लिख करके दिखाएंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज हमेशा की तरह हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, उनके पीछे जो नए मेंबर है जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, उनके लिए मैं बता दूं, हमारे पास इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के पास 3 लेवल है। लेवल 1 जिसे हम लोग सिल्वर मेंबर बोलते हैं, लेवल 2 जिसे गोल्ड मेंबर बोलते हैं, और लेवल 3 हम जिसे डायमंड मेंबर बोलते हैं। और हमारा जो सिल्वर मेंबर है उसके अंतर्गत हमारा 2 टाइप का कोर्सेस आता है, जिसमें आपको अगर ये दोनों कोर्स लेना है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसे फॉलो करना होता है। पहला ये है कि आपको इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रहता है। यदि आप कॉम्बो सिल्वर मेंबर लेते हो, कॉम्बो मतलब एक साथ जुड़ा हुआ सिल्वर मेंबर लेते हो, हमारे 1 मंथ का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आ जाता है, जिसमें आपको एसईओ करना सब सिखाया जाता है, इंस्टाग्राम सब अच्छे से उसे इनकम करना सिखाया जाता है। ये हमारे पास पहला सिल्वर मेंबर है। आप लोग यहाँ पे इसलिए हो कि आज हमारे सिल्वर मेंबर लेवल पे यहाँ पे मौजूद हो, और इनके बारे में हम ओरिएंटेशन के वेबिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कोर्स को करने के लिए हमें कैसे कैसे जाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये 3 मेंबर अभी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आप लोग अभी यहाँ पे मौजूद हो। 9, उसके बाद हम चाहते हैं कि आप लोग हर ग्रुप में हमारे पास जुड़े हुए, चाहे वो हमारे फेसबुक का 30 डेज चैलेंज, सॉरी फेसबुक का नहीं, 30 डेज चैलेंज ग्रुप हो, व्हाट्सएप का, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे जहां पे हम लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज डालते रहते हैं, आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों को समझने के लिए। इसलिए कहते हैं हमारे पास जितना भी लिंक्स है उसमें ज्वाइन रहिए। आप या तो व्हाट्सएप चैनल पे आप जुड़े होंगे, वहां पे भी हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सब देते रहते हैं। अगर जो नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे सपोर्ट को आप मैसेज करेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन पहले चेक किया जाएगा। और हम हमेशा कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक गोल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर गोल नहीं बनाते तो हम उस लेवल पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों को। और गोल जब बन जाता है तो उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कि इस गोल पे चलने के लिए सक्सेस रास्ता क्या है। वो चीजों को समझिए और उसे बनाइए।
और इनको बनाने के बाद हम अपने आचरण आचरण मतलब व्यवहार, बिहेव को सुधारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब बिहेव सुधर जाता है तो आपका हर काम एक अच्छे लेवल से चलता है। तो आज का हम अनाउंसमेंट बता दूं, कल का हम लोगों का क्लास, कल संडे है, 18 फरवरी 2024 है। और कल का हम लोगों का क्लास जो चलेगा वो 2 क्लास होगा। पहला क्लास इनर सर्कल स्पेशल मीटिंग होगा, जिसका टाइम आप लोगों को पता ही है पहले से। हमारा हर एक संडे को इनर सर्कल मीटिंग होता है, जहाँ पे हर एक फैमिली मेंबर वहाँ पे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का रहता है, जो अब तक सीख चुका है। और ये जो स्पेशल वेबिनार और मीटिंग कराया जाता है, इनका पर्पस है कि आप लोगों को एक स्पेशल चीज सिखाया जाए। उसमें हम आप लोगों को गोल सेट करना सिखाएंगे कि आपके लाइफ का क्या गोल है और उसे किस तरीके से सेट करना है। क्या आप लोग गोल सेट करना सीखना चाहते हो तो चैट में मी लिख करके बताओगे। चैट में मी लिख करके बताओ, गोल सेट करना सीखना चाहोगे। अजीत सेट करना चाहती है, अभिलाषा, अंशुजा, सुमन जी बहुत अच्छे, नेहा सिद्दीकी जी, ईश्वर बहुत दिनों बाद नजर आए जी, ईश्वर, ईशन किसान, एमडी जावेद आलम जी। चलिए बहुत अच्छे, सभी को गोल कार्ड बनाने के लिए मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये इसके लिए हम लोगों का कल का जो सेशन है 11 बजे का, उसे हर हालत में हम लोग मिस नहीं करेंगे। यदि मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट में माइनस का चांस होने वाला है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो, निगेटिविटी की तरफ नहीं जा करके, तो याद रखना गोल सेट करना हमें आनी चाहिए। हम कल गोल सेट करने के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, लाइफ से रिलेटेड डिस्कस करने वाले। आज हम लोग किस लेवल पे है, कैसे हम लोग को आगे निकलना है। नौ, दूसरा क्लास हम लोग का जो चलेगा कल का रहेगा 8 बजे रात में, यानी कि 7:55 में हम लोग आ जाएंगे। और हर हालत में हम 8 बजे आपके सामने लाइव हो जाएंगे। और कल का टॉपिक क्या होगा, आज हम लोग बोर्ड डाटा एंट्री सीखने वाले हैं। इनके अलावा हम जो कल सीखेंगे वो कल हम आपको 11 बजे का स्पेशल मीटिंग में वहां पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यहां तक आप लोगों का क्लियर है तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। इन सभी चीजों को देख करके हमने अपना एक स्टेटमेंट बनाया है, मिशन स्टेटमेंट। वो मिशन स्टेटमेंट क्या है आप लोग जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो मी लिखो, चैट में मी लिखो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मिशन स्टेटमेंट ये है, इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के जितना भी टीम मेंबर है उनको एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए हमने एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है, जिसे सुनने के बाद आपके अंदर में एनर्जी आ जाएगी। थोड़ा फोकस होकर के कुछ अगर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास ब्लूटूथ हेडफोन है तो उसे लगा लीजिए और इसे ध्यान से सुनेंगे। सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं मिस्टर धर्विन कुमार राज, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन। मैंने कंप्यूटर के क्षेत्र में डिजिटल मार्केटिंग प्लस कंप्यूटर नॉलेज को आगे ले जाने के लिए मैंने एक अपना मिशन स्टेटमेंट बनाया है। मैं चाहता हूं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के हर मेंबर एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, जिसके लिए उसे इनकम करने का सोर्स मैं बताता हूं और सिखाता भी हूं। पहले आप कंप्यूटर का नॉलेज लीजिए। अगर कंप्यूटर का नॉलेज आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैं बताता हूँ घर बैठे आप पैसे इनकम कैसे कर सकते हो, अपने घर से, अपने इंफॉर्मेशन से, अपने नॉलेज से और अपने टाइम से। यहाँ तक कि अपने सुविधा के अनुसार आप प्रत्येक दिन आधे से 15 मिनट 1 घंटे तक काम करोगे, आपका काम हो जाएगा, उससे आपको इनकम जनरेट होगा। मैं चाहता हूं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से कम अगले साल तक 2025-26 तक में कम से कम 5 लाख लोग कंप्यूटर का नॉलेज पाए, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उससे अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करें। अगर ये सारा कुछ जानना चाहते हैं कैसे होगा और कैसे ये सारे कुछ को हम इजी वे में कर पाएंगे, तो मिलिए मुझसे फ्री वेबिनार में। मेरा वेबिनार का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया हुआ है, इससे आप सुनिए और ज्वाइन कीजिए। मिलिए मेरे फ्री वेबिनार में।
वैसे ये वेबिनार हमारा इसी वीक होने वाला है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। लेकिन जब तक आप मेरे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक नहीं करोगे, हमारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। सो मिलता हूं आप लोगों से फ्री वेबिनार में, तब तक के लिए जय हिंद। आप में से कौन है जो, बताइए, अगर आप है तो मी लिखिए, अगर आप में से कोई है जो अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो मी लिख करके बताएंगे। कौन सा लाइफ चेंज करना चाहता है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अभिलाषा जी, पहले अभिलाषा जी चेंज करना चाह रही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नो, आज हम लोग आगे का क्लास जारी रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने अपना होमवर्क यानी असाइनमेंट कंप्लीट किया है? और हम जब व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन किए थे तो उसमें सिर्फ 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 2 कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन हमें मिला, और आप लोग काम नहीं कर रहे हो तो कैसे मेरे साथ चलोगे? बताओ आप लोग कैसे चलोगे? हम बोले हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट कम्युनिकेट कीजिए, और डायरेक्ट कम्युनिकेट डायरेक्ट बातों करोगे तो आपको पता चलेगा आपके लाइफ में अभी करंट में क्या सिचुएशन है, कैसे उससे निकलना है। मैं निकालना चाहता हूं आप लोगों को। यदि आप लोग नहीं निकलना चाहते हो उस सिचुएशन से जिसमें अभी आप अवेलेबल हो, करंट में हो, तो फिर बताओ मैं क्या करूं? तो पहले आप एक कदम बढ़ाना तो सीखो। मैंने तो पूरी कदम आपके तरफ बढ़ा दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, ये तो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। इसलिए अगर कदम बढ़ाना है तो मेरे साथ चलो। आज से मेरे साथ हो गाइज, आप लोग मेरे साथ हो तो विथ यू टाइप करो चैट में, विथ यू। बहुत अच्छे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। सब हमारे साथ हो, लेकिन मैं भी साथ हूँ, हमेशा के लिए रहूंगा। और चाहता हूं कि आप लोग एक अच्छे लेवल पे जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत तो आपको भी करनी होगी हमारे साथ साथ ना। मेरे मेहनत करने से अगर हो जाता तो हम यहाँ से आपको एक वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, कि एक चाबी देते आप लोग घुमाते हो, बस मिल जाता सारा कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेरे साथ साथ काम करना होगा। नाउ 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 ध्यान दीजिए। अभी हम लोग 10th के पैटर्न पर मार्कशीट फॉर्मेट बनाने वाले हैं, इस सेशन का 2024 का। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करेगा अगर आप नहीं समझोगे तो। इसलिए इस क्लास को बहुत ही ध्यान से बारीकी से समझना होगा, या हो सके तो वीडियो जब आपको मिलता है, प्रोवाइड होता है, आप इसको 2-3 बार 4 बार रिवाइंड करके देख सकते हो। सबसे पहले कल हम लोग हेडिंग बनाने के लिए सीख चुके थे, जो आपके सामने में काम किए थे उतना ही काम किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लिखते हैं सीरियल नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है। अब यहाँ पे लिखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा, 01 लिख रहा हूँ, इंटर दबा रहा हूँ, क्या हो गया, डेट हो गया, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। अगर इस सिचुएशन में यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे इजी वे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास होम पैनल के अंतर्गत जहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर के ऊपर में डेट ऑटोमेटिक बन गया, यहाँ पे क्लिक करो। सबसे ऊपर में है जनरल, अगर सिर्फ नंबर देना चाहते हो नंबर लो, करेंसी में देना चाहते हो करेंसी में लो, अकाउंटिंग में देना चाहते हो इस सेल के अंतर्गत अकाउंटिंग में लिखो। अभी शॉर्ट डेट वहां पे सिलेक्ट है तो इसलिए डेट आ रहा, लॉन्ग डेट देखो तो जनवरी फरवरी लिखा करके आएगा। टाइम दोगे टाइम दिखेगा, परसेंटेज के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, इस तरीके से टेक्स्ट तक यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। अभी हमें नॉर्मली जो वर्क करना है वो जनरल में जाकर के करना है। देखो जनरल में जैसे कि 1 हो गया, अब यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं, 02 03 04 05 05, यहाँ तक हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट नेम लिखो, अमर कुमार, सोहन कुमार, अदनान आलम, अजहर उद्दीन एंड सोनालिका प्रकाश।
ये हमने नाम दे दिया। अब इनका फादर्स नेम पूछ रहा है, फादर्स नेम दे दो। अर्जुन सिंह। सोहन कुमार का फादर्स नेम दे दो। अमितेश राय। अदनान का दे दो। एमडी हसीब। अजहरुद्दीन के फादर्स नेम दे दो। एमडी शोएब। और सोनालिका प्रकाश का दे दो अनजान राठौर। जो भी हो नाम दे देंगे। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एक सेशन अगर मिस हो जाएगा फिर इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा सीट को सेल को जूम कर रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पे मदर्स नेम देंगे। अनीता सिंह। अरुणा देवी। समीमा खातून। यहाँ पे देंगे सोनाली। ओ सोनाली नहीं देना चाहिए, आप दे दो शबनम परवीन। ठीक है, यहाँ पे दे दो अमृता राठौर। दे दिए। अब यहाँ पे रोल नंबर अकॉर्डिंग टू आपके एडमिट कार्ड, आपको जो एडमिट कार्ड प्रोवाइड हुआ है उनके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रोल नंबर को टाइप करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे देंगे रोल नंबर, मान लो पहले रोल कोड होनी चाहिए और रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ, तो उसके लिए हम माइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे कट कट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एरो की ले गए पेस्ट कर देते हैं। फिर ये नीचे में है जिसे कट कर लो, पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका भी बताएंगे, इजी बताए कट और पेस्ट का। रोल कोड मान लो 41 045। सेम डाल दो रोल कोड सबका। हम कैसे डालेंगे? 41 045। 41 045। 41 045 दे दिए। 41 045 सबका रोल कोड दे दिए। अब रोल नंबर दे दो। मान लो इसका रोल नंबर है 15,302। हमने दे दिया यहाँ पे। इसी तरीके से 15,303। अब देखो रोल नंबर इंटरेस्टिंग में चेंज होते जाएगा अगर हम यहाँ पे देना चाहते हैं। कैसे? ध्यान से देखो। जैसे हम सेल पर क्लिक किए, जहाँ पे हम लिखे हुए हैं उस पर क्लिक करो। यहाँ पे पॉइंट देखो मोटा वाला दिखता है। अगर हम 20 सेल में जाते हैं यहाँ पे मोटा वाला प्लस दिखता है। और जैसे हम ये पॉइंट पर जाएंगे यहाँ पे इसी पॉइंट पर जो प्लस बनता है इसे बोला जाता है ब्रॉडेस्ट मार्क। क्या बोला जाता है? ब्रॉडेस्ट मार्क। याद रखेंगे ब्रॉडेस्ट मार्क। जब भी ब्रॉडेस्ट मार्क बोलेंगे तो समझ जाना इसका सीरियल नंबर बनाने के लिए। जैसे 15,302 रोल नंबर है स्टूडेंट का। अब रोल नंबर लगभग सीरियल रहता है, तब इस तरीके से वहां पे जा करके खींचते जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आपको कंट्रोल दबा कर खींचेंगे तो ये प्लस होते जाएगा। देखते जाओ। अभी हम यहाँ पे जाकर के छोड़ देते हैं। ये क्या हो गया? 1502, 1503, 4, 5, 6 ऑटोमेटिक हो गया हमारा। यस, समझ में आ गया। चलो अब मैथ में यहाँ पे मार्क्स दे दो। मार्क्स दे दो इसको 78, इसको दे दो 68, इसको 48, 48। कुछ भी नंबर दे दो यहाँ पे। हाँ, सब में 48 ऑटोमेटिक टाइप हो गया। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे 85 साइंस में दे दो। सबका नंबर मैं दे रहा हूँ, देखते जाओ इसका इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें दे दो 75। यहाँ पे आ जाओ 65, 48। हाँ, 95, 75, 48, 95, 65। हाँ, 75, 86, 88। उर्दू या संस्कृत में दे दो 95। हाँ, 57, 58, 59,
ठीक है, 46। ठीक है, हमारा सारा सब्जेक्ट क्लियर है गाइस। सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स हमने दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो समझ लो, चैट में क्लियर लिखो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, निकालो। स्क्रीनशॉट जैसे हो जाए चैट में डन लिख करके बताओ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले करके आप चैट में डन लिखेंगे, क्योंकि इससे आगे भी यहाँ पे हम जानने वाले हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें फुल मार्क्स देना है। फुल मार्क्स कैसे देंगे, बता सकते हो? फुल मार्क्स कितना होगा इसमें? अभी याद रखना, 10th का बिहार बोर्ड लेवल पे हम यहाँ पे मार्कशीट का स्टेटमेंट बना रहे हैं। यहाँ पे फुल मार्क्स क्या होगा, जो करंट में अभी एग्जाम चल रहा है 10th का, फुल मार्क्स कितना होगा चैट में लिख करके बताओ। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। 100 राजकुमारी जी, बहुत अच्छे। क्यों? चलो, और कोई? चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 100 सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का होता है मिस्टर छोटू कुमार एंड राजकुमारी जी, ये ध्यान रखेंगे। 100 फुल मार्क्स, मैंने पूछा फुल मार्क्स। ये फुल मार्क्स जो होगा हम लोगों का 500 का होगा, क्योंकि हमारा जो कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका हमें वैलिड मिलता है जोड़ करके, ये हमारा क्या होता है, फुल मार्क्स कहलाता है। फुल मार्क्स हमारा 5 सब्जेक्ट वैलिड होता है 10th में। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी या उर्दू, संस्कृत या और भी लैंग्वेज होता है वहां पे लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। आपका इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट होता है, जिसका मार्क्स आपको अभी भी नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं हम बिहार सरकार इस चीज को देखे, क्योंकि अभी कंप्यूटर और इंग्लिश नॉलेज का जमाना है। अगर ये आपके अंदर नहीं है तो आज के जीवन में आपको इस लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ले जाना पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोग मेरे साथ इस चीज को मानते हैं? तो चैट में मी लिख करके बताएंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, आज के इस जमाने में इंग्लिश प्लस कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारी बिहार सरकार या एजुकेशन सिस्टम बोले तो वो अभी भी इंग्लिश को और जब वैलिड नहीं किया है, तो कंप्यूटर जमाने को कब वैलिड करेंगे पता नहीं। अकॉर्डिंग टू माय सेंस ये कहता है कि अब तक गवर्नमेंट को इंग्लिश प्लस कंप्यूटर के नॉलेज को हर एक सेक्टर में कंपलसरी कर देनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, आप लोग मेरे साथ रेजोनेट करते हैं, थैंक यू सो मच। ये सही चीज है, होना भी चाहिए। जिसके कारण अभी हमारी स्थिति देख लो, अपने लोगों की स्थिति देख लो, ये है कि हम लोग कंप्यूटर तो सीखने के लिए सोचते भी नहीं है। पहला माइंड में ये आ जाता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं कंप्यूटर कैसे सीखूंगा। इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर तब सीखोगे ना जब आपको इंग्लिश आती है। लेकिन हर कोई राज सर के जैसा तो सिखाता नहीं है कि इंग्लिश आवे या ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारा एजुकेशन सिस्टम है कंप्यूटर क्षेत्र में, जहाँ पे आपको इंग्लिश में ही बताया जाता है। इसलिए वहां पे आपको आपके लाइफ में कंफ्यूजन होने का चांस रहता है। नाउ लेट्स गो बैक ऑन द टॉपिक। फुल मार्क्स यहाँ पे हमको देना है, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास 500, नेक्स्ट में फिर 500, नेक्स्ट में फिर 500 500 500। ओके, अब यहां से ध्यान देना। अभी मैं आपके सामने में इसे पूरी तरीके से स्क्रीन पर लाने का प्रयास कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। चलिए, अब आपको दिख भी रही होगी। चलिए, ऑब्टेन्ड मार्क ये क्या होता है, यानी कि आपने कितना मार्क्स आपके हर एक सब्जेक्ट में जोड़ करके जो मिलता है उसे ऑब्टेन्ड मार्क बोला जाता है। ऑब्टेन्ड मार्क का मतलब होता है प्राप्तांक। आप मार्कशीट जब देखोगे उस पे लिखा रहता है प्राप्तांक।
मतलब कि आपको मिलने वाली अंक, आपको कितना मार्क्स मिला है, ये होता है हम लोगों का प्राप्तांक। ओके। अब इस प्राप्तांक को निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। पहले हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसे निकालने के लिए हम सीखेंगे। अभी हम यहाँ पे इस सेल को खाली करते हैं, होम के अंतर्गत गए, ध्यान से देखेंगे, होम के अंतर्गत गए, और अभी आपके सामने मर्ज करता हूँ इसे, मर्ज एंड सेंटर। ये क्या हो गया, बीच वाला सेल हमारा खाली हो गया। ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्टेंट मार्क का फॉर्मूला, ओबीटी डॉट मार्क्स। ऑप्टेन मार्क्स में जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एडिशन का। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब जोड़ने का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और उसके लिए आप क्या करोगे, कैसे लगाओगे, इस चीज को ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको लिखनी है, जरा इसको भी हम खाली कर देते हैं ताकि ऑप्टेन मार्क भी आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ओके। ऑप्टेन मार्क में हम लोग का ये फॉर्मूला है, और इसमें हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, ध्यान से देखना, हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में भी। इक्वल टू यानी बराबर, सम, SUM, SOME वाला सम नहीं लिखेंगे, उसका मतलब होता है कुछ, ये सम मतलब होता है जोड़ना, SUM। और शिफ्ट दबा करके कुछ अपने कीबोर्ड से 9 बटन प्रेस करेंगे तो कोष्ट ओपन हो जाएगा। छोटी कोष्ट जिसे बोलते हैं, या नॉर्मल में कोष्ट बोलिए, ब्रैकेट बोला जाता है। अब छोटी कोष्ट ओपन किए, अब यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेल वैल्यू, वैल्यू, रेशियो। अब ये रेशियो कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ इंटर के बगल में इन्वर्टेड कॉमा होता है, और जो सेमी कॉमा होता है उसे शिफ्ट के साथ दबाओगे, इसमें क्या हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। रेशियो जिसे हिंदी में अनुपात बोला जाता है। उसके बाद देंगे लास्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू, सब्जेक्ट सेल वैल्यू, पोस्ट इसका बंद करेंगे और इंटर दबाएंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रेस इंटर बटन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और चैट में डर लेकर के बताओ। ये हमारा फॉर्मूला है, ऑप्टेंट मार्क का ये फॉर्मूला है, इक्वल टू सम फर्स्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू रेशियो, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जूम करके हो सके तो, और लास्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू, प्रेस इंटर। जैसे इंटर दबाएंगे, ये हमारे पास इसका आंसर ऑटोमेटिक निकाल देगा, यहां से मैथ से लेकर के हमारा संस्कृत या उर्दू तक ऑटोमेटिक निकाल देगा। अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, पहले समझ लो इसको कैसे निकलता है। अभी मैं इसे टेक्स्ट करने वाला हूँ इस सेल को, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। चलो इसको अभी मैं कट करता हूँ, बराबर हटा देता हूँ आगे से, और इसमें जा करके टेक्स्ट करता हूँ। हम लोग इस चीज को निकालने के लिए नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन हमारा कुछ ही सेकंड में बंद होने वाला है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको निकालने के लिए सीखने वाले हैं। और याद रखना, इस सेशन को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें